करने में कहाँ चूक हुई बाबा, ये आपको जज साहब बताएंगे जिन्होंने फैसला दिया है। चश्मे का नंबर अपना बढ़वा ले, वो हो सकता है उनका चश्मे का नंबर ठीक नहीं हो कि ठीक से पढ़ नहीं पाए, ठीक है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारा हक है, हमें न्याय यहाँ से नहीं मिला है। 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई, ये सिर्फ मेरे परिवार की बात नहीं है, ये न्यायालय पे सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि गरीब मरेगा, शोषित मरेगा, दलित मरेगा, वंचित मरेगा और न्याय देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज मैं नहीं लड़ूंगी तो इस देश में कभी किसी को ऐसे न्याय भी आसानी से नहीं मिलने वाला है। आज चुप होकर बैठ जाएंगे, जो आज चुप है वो याद रखेगा, अगर उनके घर में कभी होगा तो याद रखना चाहिए। विषय ये है कि मेरे पति को न्याय नहीं मिला है, ये गलत हुआ है, मेरे पास हक है, मैं हाईकोर्ट अपील करूंगी, जरूरत पड़ी तो मैं सर्वोच्च न्यायालय भी जाऊंगी, लेकिन जाकर रहूंगी। ये सिर्फ मेरे न्याय की बात नहीं है, ये घाटू बातों के न्याय की बात है, अशोक यादव के न्याय की बात है, मुन्ना तिवारी के न्याय की बात है, समाज के हर वर्ग के न्याय की बात है। इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। इसमें हत्या होती है, भाजपा की सरकार में पूरी जांच होती है, हम सीबीआई मांगते हैं, हमें एक बार नहीं दिया जाता, हम दूसरी बार मांगते हैं, नहीं दिया जाता है। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह जी स्वयं मिलते हैं आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से, वो पूरा भरोसा दिलाते हैं कि सीबीआई भी मिलेगा, न्याय भी होगा, नहीं देते हैं। आज के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनके पास जाते हैं, वो भी बोलते हैं कि मिलेगा न्याय, आप निश्चिंत रहिए, अगर राज्य सरकार लिख के देती है तो हम सीबीआई कराएंगे। पूरी जांच पूरी होने के बाद हम कोर्ट भी जाते हैं, कोर्ट बोलता है जांच बहुत आगे बढ़ गई, अब आपको जरूरत नहीं है सीबीआई की। उसके बाद हम शांत बैठते हैं इस उम्मीद के साथ कि किसी ने अगर न्याय नहीं किया तो न्यायपालिका जरूर करेगी, वो न्यायपालिका है। लेकिन आज पता चला कि न्यायपालिका नहीं, अन्यायपालिका है ये। अगर आज ये न्याय नहीं मिला हमें तो किसी का, हर किसी सामान्य व्यक्ति का भरोसा उठ जाएगा न्यायपालिका से। यह मुकदमा पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ दायर किया गया है। न्यायालय के द्वारा 27/8/25 को राज्य के चर्चित हत्याकांड नीरज हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, जिसके बाद दिनांक 1/9/25 को रणधीर वर्मा चौक एवं जिला परिषद मैदान होते हुए पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी एवं उनके समर्थकों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। एडीजे 16 के फैसले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया, कोर्ट के फैसले के खिलाफ मार्च निकाला गया। और आपको बताना चाहेंगे, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जज साहब अपने चश्मा का नंबर बढ़वा लें तो शायद उनको ठीक से समझ में आए। इस तरह का बयान किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ देना कहीं से शोभनीय नहीं है। वो एक पूर्व विधायक है, लोग उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अगर इस तरह की महिला अगर इस तरह का बयान देती है तो इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा, आम लोगों को न्यायालय के प्रति एवं न्यायाधीश के प्रति विश्वास कम होगा, खत्म होगा, जो देश हित में कहीं से सही नहीं। और बताना चाहेंगे, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से उनका बयान को चारों तरफ प्रचारित किया गया है, जिस कारण बहुत सारे लोगों ने उनके बयान को सुना और समझा कि उन्होंने न्यायालय के खिलाफ बोला, न्यायाधीश के खिलाफ बोला, न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध बोला। इस तरह से अगर मेरे इच्छा में फैसला नहीं आएगा, मेरे हक में फैसला नहीं आएगा तो हम रोड पर खड़ा होकर न्यायाधीश के खिलाफ या न्यायालय के खिलाफ बोलेंगे। ये तो एक प्रचलन चला जाएगा। वो इंसाफ मांग रही है। अगर आप हमारे न्यायालय, जिला न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आपके लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। आप अगर उच्च न्यायालय के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आप जाइए ना। तो आप इस तरह का बयान देना कहीं से शोभनीय नहीं है, न्यायालय के खिलाफ बयान देना है। आज हमने मुकदमा दायर किया है पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ। मेरा एक कलीग है वकार अहमद, जो इस बात से बेहद क्षुब्ध है कि एक पढ़ी लिखी विधायिका, जिन्हें मैं पढ़ी लिखी, अत्यंत पढ़ी लिखी मानता हूं और जिनका कि मैं पूर्व में समर्थक भी रहा हूं, लिखा भी हूं उनके प्रति, लेकिन जो उनका बयान आया है न्यायपालिका के खिलाफ में, ये अत्यंत दुखद है। क्योंकि वो विधानसभा में बैठ चुकी हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो वो कानून बनाती है उस पर अमल करना एग्जीक्यूटिव का काम है और उस कानून का फैसला करना न्यायपालिका का काम है। तो माननीय न्यायपालिका ने स्वर्गीय नीरज हत्याकांड में अपना फैसला दिया। माननीय न्यायालय ने मौजूद दस्तावेजों में सबूत पर विचार करते हुए अपना फैसला दिया। बावजूद उसके
विधायिका के द्वारा यह कहा जाना कि माननीय जज साहब अपना पावर का चश्मा बढ़वा लें, तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का अशोभनीय शब्द, वो भी एक पढ़ी लिखी विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह के द्वारा कहा गया, इसका मैं अत्यंत खेद प्रकट करता हूं। वो भी हमारे अति सम्माननीय माननीय एडीजे 16 दुर्गेश अवस्थी सर के खिलाफ, जो कि मेरे हिसाब से धनबाद सिविल कोर्ट में एक कानून के प्रखर विद्वान न्यायाधीश हैं, और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं कि उनके द्वारा दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं टूटेगा। और अगर आपको लगता है कि उनके द्वारा दिया गया फैसला गलत है, तो आप माननीय उच्च न्यायालय में उस रिहाई के खिलाफ में अपील अगेंस्ट एक्विटल में जाइए। वहां से भी आप असंतुष्ट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, उससे भी संतुष्ट है, रिव्यू कीजिए। लेकिन आप अपने कानूनी रेमेडी को छोड़ के आप हमारे उस माननीय सम्मानित न्यायाधीश के बारे में बोल रहे हैं, जिनका पर्सनली मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि माननीय एडीजे 16 श्री दुर्गेश अवस्थी सर ज्ञान के प्रखर विद्वान हैं, मतलब प्रखर विद्वान हैं, और किसी भी विधायिका को, खास करके पूर्णिमा नीरज सिंह जो रह चुके हैं विधानसभा में, उनको इस प्रकार का बयान कतई नहीं देना चाहिए था कि वो अपना पावर का चश्मा बढ़वा ले, और या फिर न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका, ये न्यायपालिका नहीं, ये अन्यायपालिका है। ये हमारे मतलब जजेस का इंसल्ट किया गया है, जिसे मैं और मेरा ये कलीग मोहम्मद वकार किसी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है। आप भले हम दोनों का हत्या करवा दीजिए माननीय पूर्व विधायिका जी, लेकिन हम और मेरा कलीग मोहम्मद वकार आपके इस गलत और अपमानजनक शब्द के लिए माननीय न्यायालय में आपके विरुद्ध लड़ेंगे, और हम भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे जब तक कि आप अपने इस बयान को वापस नहीं ले लेती हैं, क्योंकि आपको किसी न्यायपालिका के फैसले के विरुद्ध इस प्रकार बोलने का कोई हक नहीं, हमारा संविधान देता है। और अगर आपको उनके विरुद्ध जाना भी था तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव में लिख सकती थी, आपके पास लिखना ही था। अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई पक्षपाती किया है, तो आप उनके खिलाफ माननीय रजिस्ट्रार जनरल झारखंड हाईकोर्ट, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट को आप लिख सकते थे कि मुझे इस फैसले में पक्षपाती होने का आरोप है। लेकिन उस पत्र का सेक्रेसी रहता है, उस पत्र को आप इस तरह मीडिया में आप उछाल नहीं सकती हैं, नहीं तो लोगों को न्याय से विश्वास उठ जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।